कानून थोपने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर काले कानून थोपने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। क्योंकि एक तो सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिए, देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे कोई इमरजेंसी देश के अंदर लगाई गई हो। बिल्कुल पीसफुल शांति से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अंदर यहाँ सारे के सारे किसान संगठन जहाँ से किसानों के धरने चल रहे हैं वहाँ भी इंटरनेट बंद कर दिए हैं। और हमारी धरनों की गलत सूचनाएं बड़ा जो मीडिया है उसके माध्यम से गाँव के अंदर फैलाई जा रही हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, लगातार 3-4 दिन से सरकार इस धरने के अंदर, चाहे शंभू बॉर्डर की बात हो चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, लगातार अपने आदमियों को भेज करके इस आंदोलन में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। आंदोलन करना किसान का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार जो है दबाव बना रही है, कभी नोटिस भेज रही है कि आंदोलन को उठाया जाए, कभी फोर्स लगा रही है, कभी यहाँ लाइट काट दी जाती है, कभी यहाँ जो हमें लोग पाए जाते हैं अलग अलग तरह के, जो जिनकी आइडिया अलग अलग तरह की मिल रही हैं। तो हमारा आपके माध्यम से संदेश ये है, देश की जनता को ये संदेश है हमारा कि पूरी देश की जनता इस आंदोलन को देख रही है। 66 दिन से लगातार ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन जो लोग बीजेपी अपने लोग, कल भी यहाँ टिकरी धरने के ऊपर कुछ 150-200 साथी थे, वो टकराव करने के लिए प्रशासन भी वहाँ खड़ा था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। हमारे साथ सीधा टकराव करने के लिए वो लोग आए और ये इस आंदोलन को हिंसा में ले जाने की ज़बरदस्त सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। और ये सरकार के लिए भी खतरा है, देश के लिए भी खतरा है, देश की जनता के लिए भी खतरा है, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हम किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करना चाहते। आज भी हम महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के ऊपर पूरा जो धरना है हमारा पूरे देश के अंदर, हम एक देश को संदेश दे रहे हैं कि जो हमारा जो प्रयास है इस आंदोलन को चलाने का, सबसे बड़ा असूल हमारा ये है कि हम इस आंदोलन को शांति और संयम से चलाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा कोई पर्पज नहीं है। सरकार इस प्रकार के षड्यंत्र करना बंद करे। हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उसको तो सरकार को माहौल बनाना चाहिए। एक तरफ तो हमारा बाजू मरोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर तरह तरह की बंदिश लगा रहे हैं। जैसे मेरे भाइयों ने पहले, बहन जी ने बताया, हमारी सप्लाई लाइन रोक रहे हैं, हमारे RSS वाले, BJP वाले हमारे में घुस रहे हैं। तो कल ही हमारे टिकरी बॉर्डर पर एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस उसको आगे ला के पुलिस पीछे लेके आई, 150-200 बंदे को लेकर आन के नारेबाजी करवाई और समय रहते वो कंट्रोल हो गया। आगे ये बात मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा यहाँ को नुकसान होता है, जहाँ कोई गड़बड़ यहाँ होती है तो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवार होएगी। इसलिए हम बात के तो माहौल बनाना पड़ता है ना। तो सरकार तो दबाना चाहती है, FIR दर्ज कर रही है, पूरा दबाव डाल रही है, और जहाँ से लड़का पीछे जाता है उसको पकड़ लेते हैं, लाइट काट दी। मैं समझदा मनुखी अधिकारों की भी उल्लंघना हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी पीसफुल रह के असी एजीटेशन कर रहे हैं। अधिकार है साडा, असी लोक राज में रहने हैं, अधिकार है साडा। इस करके पानी की सप्लाई रोक रहे हैं, रंगलों की रोक रहे हैं, क्योंकि तो मनुखी अधिकार की भी उल्लंघना है। क्या आपको लगता है दोबारा बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बातचीत से पहले भी हम कभी नहीं भागे, आगे भी नहीं भागेंगे, लेकिन ये तो सरकार ने तय करना है ना बातचीत कैसे करनी, माहौल कैसा बनाना है। क्योंकि ये तो दंगे वाली स्थिति बना रहे पूरे देश में। बदकिस्मती देश की, मैं समझना ऐसी गवर्नमेंट कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में दंगों का माहौल बना रहे हैं। क्योंकि अपने ट्रेनर RSS BJP अपने वॉलंटियर वाड़ के पथराव कर रहे। कल सिंधुपुर क्या हुआ, तो ये आगे भी गाजीपुर में क्या हुआ रात को होने वाला था। तो ये हमारे मजबूती से टकरा करेंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से किसान दिल्ली को मूव करेंगे। हम इसका जो जवाब देंगे, क्योंकि ये जबर की लड़ाई है। हम अपने बच्चों के, पूरे देश के लिए, विवेक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी ढंग से हम लड़ रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं। तो वायलेंस भी जो करते हैं यही करते हैं। 40 संगठन थे आपके साथ।